अगली खबर डिडवाना से आपको बताते चले, यहाँ पर स्टे ऑर्डर के बावजूद रजिस्ट्री पर विवाद गरमाया हुआ है। किसान की जमीन की कर दी गई रजिस्ट्री। पीड़ित किसान ने लाडनू विधायक मुकेश भाकर से अब इस मामले को लेकर गुहार लगाई है। किसान को लेकर जिला कलेक्टर से मिले हैं विधायक मुकेश भाकर। तहसीलदार और पटवारी पर उन्होंने भूमाफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया है। जिला कलेक्टर ने तत्काल जांच का दिया है भरोसा। अब आप देखिए कि किस तरीके से खुलेआम जमीनों में भूमाफिया द्वारा भ्रष्टाचार और किस तरीके से प्रशासन की मिली भगत चल रही है। एक लाडनू विधानसभा का सुदरासन गांव है, उसमें जमीन है, उस पर कोर्ट का स्टे है, लेकिन उस स्टे को नहीं मानते हुए तहसीलदार मौलासर द्वारा भूमाफियों की मिली भगत करके और 2 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है। आज वो किसान अभी आप लोगों के सामने थे, जिसके पास पहनने के कपड़े नहीं है, जो गरीब आदमी है, उसको भूमाफिया द्वारा गाड़ियां रात को उनके घर पर ले जाकर उनके खेत में उनको धमकाया जा रहा है। उसका हमने जिला कलेक्टर के संज्ञान में इससे पहले भी ज्ञापन दिया था, आज भी हमने बात करी है। कलेक्टर साहब ने मौलासर तहसीलदार को फोन करके कहा कि अगर रजिस्ट्री गलत की है तो तुरंत उसको आप रिजेक्ट करें, अगर नहीं किया तो हम उस तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट जाना पड़े, सरकार के पास जाना पड़े। लेकिन भूमाफियाओं को इस कदर इस तरीके से इस लाडनू विधानसभा में, इन गांवों में हम पनपने नहीं देंगे। इनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं जालोर से आ रही खबर का, आपको जानकारी देते चले। जालोर में पंचायत का अजीबोगरीब फरमान सामने आया है। 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन पर लगाई गई है रोक। चौधरी समाज की सुंधा माता पट्टी की पंचायत में फैसला लिया गया है। 15 गांवों की बहू बेटियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। 26 जनवरी से लागू किया जाएगा पंचायत का फरमान। पंचायत के फैसले का विरोध भी होना शुरू हो गया है। महिला संगठनों ने इस फैसले पर जताई है नाराजगी। गाजीपुर गांव में आयोजित बैठक में लिया गया फैसला। तो अजीबोगरीब फरमान है ये। 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन पर रोक लगाई गई है। उधर कोटपुतली में निजी कॉलेज के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन सामने आया है। छात्राओं का कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने इन्होंने विरोध दर्ज कराया है। प्रवेश रद्द कर दूर के कॉलेज में ट्रांसफर का लगाया गया आरोप। बहरोड़ और हरियाणा तक ट्रांसफर से नाराजगी बनी हुई है। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने दिया आश्वासन। पास के कॉलेज में एडमिशन करवाने की बात कही है। नारायणपुर के निजी शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज का मामला है। मेरी ये मांग है कि पहले तो मुझे नारायणपुर में बीएड की कॉलेज अलॉट कर दी गई। मेरा फर्स्ट लिस्ट में, फर्स्ट चॉइस में मेरा नंबर आ गया और अब 4 महीने बुला लिए। हमने फीस भी जमा करवा दी, हमने किट भी ले ली। हमारे 50-50 हजार रुपए खर्च हो चुके और अब हम उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने। हमारी यही मांग है कि हमें वही कॉलेज चाहिए, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। पता नहीं करवाना कैसे लोन उठा के फीस भरी है, कहाँ जाएंगे हम मिडिल क्लास बच्चियां। नारायणपुर बीएड कॉलेज में ये इशू हुआ कि इनके जिस बीएड कॉलेज को में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन्स करा दिए गए, उस बीएड कॉलेज के पास अपनी प्रॉपर जो इनकी परमिशंस थी वो थी नहीं। तो इस बीएड कॉलेज को यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ करने से वहाँ जितनी बच्चियों का एडमिशन हुआ उनको अल्टरनेटिव कॉलेजेस अलॉट किए हैं यूनिवर्सिटी ने, जो कि उनके मूल कॉलेज से काफी दूर पड़ रहे हैं और जिसमें ये बच्चियां जाने के लिए तैयार नहीं है, घर से बहुत ज्यादा दूर है। इनका ये कहना है गरीब परिवारों की बच्चियां हैं, इतनी दूर रह के इनको इनके परिवार वाले पढ़ा नहीं सकते। सभी से चर्चा करने के बाद ये बात सामने आई है कि जितने भी यूनिवर्सिटी के इनके कॉलेजेस हमारे नारायणपुर एरिया के पेरिफेरी में अवेलेबल हैं और जितने बीएड कॉलेजेस में सीटें वेकेंट हैं, उनमें प्रायोरिटी से इन बच्चों का प्लेसमेंट किया जाए। और चलिए दौसा से बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। 11,40,000 की ठगी मामले का यहां आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 लाख रुपए बरामद हुए हैं और ई मित्र संचालक के साथ मिलकर ये वारदात की थी। जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने ये बड़ा पर्दाफाश किया है इस मामले में। तो 9 लाख रुपए पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। दौसा से खबर है ये। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 11 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद हुए हैं 9 लाख रुपए।